जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को आने वाली माघी गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो है हमारा कि गुप्त नवरात्रि। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि दो सर्वविदित नवरात्रि मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, और दो नवरात्रि हमारी जो है गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो सर्वविदित नवरात्रियां हमारे यहाँ चैत्र प्रतिपदा यानी चैती नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, नव वर्ष का प्रारंभ होता है। और दूसरी सर्वविदित नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के रूप में दशहरे के पहले मनाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। तो गुप्त नवरात्रि एक माघ के महीने में, जिस महीने में बसंत पंचमी आती है, उसमें माघी नवरात्रि जिसे हम गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और दूसरी जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, वो नवरात्रि आषाढ़ के महीने में आषाढ़ी नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो इस बार गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और क्या इसका महत्व है, और इसमें ऐसा क्या करें जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त रूप से की जाने वाली साधनाएं। और गुप्त रूप से साधनाएं कौन सी की जाती हैं? माँ भगवती की 10 महाविद्या स्वरूपों का पूजन गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें आप सभी जानते हैं भगवती बगलामुखी, शत्रुओं का हनन करने वाली त्रिपुर सुंदरी महाकाली, और तारा देवी का त्रिपुर सुंदरी माँ भुवनेश्वरी, और छिन्नमस्ता त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला के रूप में हम गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना और पूजन किया करते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि दिनांक 30 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर के 7 फरवरी 2025 तक रहेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी शाम को 6:05 से प्रारंभ हो रही है और 29 तारीख को शाम को 4:21 तक रहेगी। मतलब उदयात तिथि जो रहेगी प्रतिपदा वो 30 जनवरी को है। तो 30 जनवरी को विधिवत रूप से घट स्थापना करने के बाद माँ भगवती की आराधना और पूजा अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए की जाती है। विशेषकर इस नवरात्रि में गुप्त साधनाएं जो तांत्रिक लोग किया करते हैं, तंत्र सिद्धि के लिए विशेष रूप से इसका महत्व है। तो घट स्थापना कब करें? तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 30 जनवरी को, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त अगर चूक जाता है तो आप सुबह 9:25 से लेकर के 10:45 के बीच में घट स्थापना भगवती की स्थापना करें। अगर अभिजीत मुहूर्त में आप स्थापना करना चाहते हैं तो 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बीच में माँ भगवती की स्थापना, घट स्थापना करने के बाद विशेष रूप से आप पूजन और अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए, इस नवरात्रि में आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप 10 महाविद्या की आराधना करें। नवरात्रि की 9 देवियों की आराधना भी कर सकते हैं, भगवती के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में जो है मनोकामना सिद्धि के कुछ मंत्र हैं। अगर आप बाधाओं से जो है पीड़ित हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सतन्विता मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जाप आप जो है भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ में संपुट लगा करके करें।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके। सर्वमंगल चाहते हैं घर में, सर्व कामना सिद्धि चाहते हैं, तो इस मंत्र का भी आप जो है संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अथवा भगवती की जो सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती है उन 7 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करें, और साथ ही नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, भगवती की आराधना करें, तो निश्चित रूप से आपकी सभी कामनाएं सिद्ध होंगी। और अगर आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में अगर आप परेशान हैं, तो ये समय बगलामुखी साधना का बहुत बढ़िया समय है। आप भगवती बगलामुखी की साधना कीजिए। धन की अगर आवश्यकता है तो भगवती कमला की आराधना कीजिए। शक्ति चाहिए तो भगवती काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवती त्रिपुर भैरवी की साधना करें, मधुमावती की साधना करें। इस प्रकार से, और त्रिभुवन की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी देवी हैं, आप उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप संसार का समस्त सुख भगवती के चरणों में अर्पित है। आप भगवती के चरणों में बैठ करके अपनी कामना तो बोलिए, निश्चित रूप से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव, जय माँ भुवनेश्वरी। अगले वीडियो में हमारे जो गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले आएगा, उसमें हम सामान्य रूप से राशि के अनुसार, 12 राशियां हैं, तो 12 राशि के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आपको इन नवरात्रि में 9 दिनों में आपकी राशि के अनुसार कौन सी देवी और क्या पूजन और कैसे पूजन करें, बड़ी सरल विधि के साथ आपकी कामना सिद्धि के लिए। सभी को